नाज़रीन, अमेरिकी हुकूमत में इस वक़्त अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब उसी दौरान ही एप्स्टीन फ़ाइल का जो मामला है, वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिकी अवाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठ खड़े हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब इस वक़्त ईरान, इज़राइल के अंदर भी और खलीजी ममालिक में भी खौफनाक किस्म की बमबारी जो है ईरान की जानिब से बदस्तूर जारी है। और ईरान की इसी खौफनाक बमबारी की वजह से नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म और उनके बेटे के हवाले से वो खबर सामने आ चुकी है जो आप सुनना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 14 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त ईरान की जानिब से जो बमबारी की जा रही है, इज़राइल के अंदर भी और खलीजी ममालिक में, वो मखसूस जो ईरान अहदाफ को निशाना बनाना चाह रहा है, ईरान कामयाबी के साथ उस अहदाफ को निशाना बना रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक खुद रिपोर्ट मरतब करके इस वक़्त शाया की है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि इस वक़्त चीन और रूस जो हैं, इस जंग में ईरान की भरपूर वो मदद कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक तो चीनी जो सैटेलाइट है, उसके ज़रिए जो है ईरान को अमेरिका और इज़राइल के फ़ौजी जितने भी तनसीबात हैं, मिलिट्री जितनी भी तनसीबात हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन, उनकी लोकेशन जो हैं, इस वक़्त चीनी सैटेलाइट के ज़रिए चीन जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, जिसको ईरान बड़ी कामयाबी के साथ उन अहदाफ को इस वक़्त निशाना बना रहा है। अब इसी के साथ ही रूस की जो इंटेलिजेंस है, वो अमेरिका के बहरी बेड़े के हवाले से, उनके एयरक्राफ्ट के हवाले से, यानी समंदरी जितनी भी मोमेंट्स हो रही हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है नाज़रीन, इस वक़्त रूस की इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को इस वक़्त वो मुहैया कर रहे हैं। इसीलिए ईरान बड़ी कामयाबी के साथ इब्राहिम लिंकन तक को भी निशाना बनाने में ईरान कामयाब हो चुका है, मिसाइल दाग चुका है। और इस वक़्त इब्राहिम लिंकन जो है वो ईरान के करीब जहाँ वो आ चुका था, वहाँ से वो बहुत पीछे निकल चुका है, यानी जाकर वो सेफ ज़ोन में जाकर घुस चुका है। तो यूँ इस वक़्त ईरान खलजी ममालिक में इसी चीन और रूस की मदद से तमाम अमेरिकी अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ नाज़रीन निशाना बना चुका है। और जिसमें बिलखुसूस जॉर्डन में मौजूद $330 मिलियन का जो डिफेंस सिस्टम लगाया गया था अमेरिका की जानिब से, जहाँ से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और ईरान के जो मिसाइलों के मोमेंट के हवाले से, तमाम तर इंफॉर्मेशन के हवाले से जो सिस्टम लगाया था, उसको ईरान उड़ाने में कामयाब हो चुका है। अब इसी के साथ-साथ सऊदीया, कतर, यूएई, इसके साथ-साथ कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक में खौफनाक किस्म की बमबारी करके तमाम अमेरिका के जितने भी वहाँ फ़ौजी तनसीबात थे, उन सबको ईरान तबाह कर चुका है। इसके साथ-साथ उनके सिफारत खानों तक भी इस वक़्त जो है ईरान बड़ी कामयाबी के साथ नाज़रीन हिट कर रहा है। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन, रात के वक़्त जो है ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस में, यानी सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयर बेस में अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को बड़ी कामयाबी के साथ ईरान निशाना बना चुका है। अब इसके बाद कोहराम बर्पा हो चुका है अमेरिका के अंदर और खुद सऊदी अरब बहुत परेशान है। अब इस सऊदीया के अंदर जो है ये जो 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया है, प्रिंस सुल्तान एयर बेस को जिस तरीके से ईरान ने निशाना बनाया है, अब इसके वजह से खुद पाकिस्तान इस वक़्त परेशान है। क्योंकि ज़ाहिर है वो दिफाई माहिदा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी बड़ा परेशान है कि हम क्या करें? ईरान के ऊपर अटैक भी हम नहीं कर सकते हैं और फिर दूसरी जानिब सऊदी अरब की सालिमियत जो है वो मुसलसल इस वक़्त जो है निशाना बन रही है। तो पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि खलीजी ममालिक में जो अटैक्स हो रहे हैं, उसकी हम मज़म्मत करते हैं और ये अपनी हम सालिमियत के खिलाफ समझते हैं इसको, ये कहा गया है। अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है कि आप कोई स्टैंड ले लें, कोई कुछ तो कुछ कर लें, लेकिन पाकिस्तान मजबूर है कि वो ईरान के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान को नुकसान पहुँचता है तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा खतरात का सामना है। तो यूँ डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान इस पूरे जंग के माहौल को, इस आग को दबाने की इस वक़्त जो है पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है। नाज़रीन, रात को ईरान ने बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को भी बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाकर वहाँ शदीद नुकसान ईरान पहुँचा चुका है। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, इस वक़्त
फाइनेंशियल टाइम की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया गया है कि अमेरिकी इस वक़्त अड़ू पर, उनकी तनसीबात पर जिस तरीके से ईरान बड़ी कामयाबी के साथ हम बमबारी कर रहा है, जिस तरीके से तबाही मचा रहा है, अब उसकी वजह से फाइनेंशियल टाइम का ये कहना है कि इस वक़्त ईरानी इन हमलों की वजह से अमेरिका को ईरान ने चकरा दिया है। और परेशान है अमेरिका की हम क्या करें? हमारा मुसलसल नुकसान हो रहा है। और नाज़रीन ये भी इंकशाफ हो चुका है कि ट्रम्प ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर जो है अमेरिका के 20 अरब डॉलर जो हैं वो इस जंग में फूँक चुका है। लेकिन नताइज सिफ़र, कुछ भी नहीं। और मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ईरान के अंदर बच्चियों के स्कूल को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से खुद अमेरिकी मीडिया चीख कर डोनाल्ड ट्रंप के इस हरकत को वो मलामत कर रहे हैं। तो इस वक्त मुसलसल नाकामी और फाइनेंशियली नुकसान का भी अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है। अब उसी दौरान ही अमेरिकी अवाम भी बड़ा सख्त रद्दमल उनकी जानिब से भी आ रहा है। अमेरिकी अवाम की जानिब से नाज़रीन ये वाज़ेह अक्सरियती राय के साथ ये कहा गया है कि ट्रंप ने इस वक़्त ईरान के अंदर जो है, जो हमला किया है, ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा वो हमला कर चुके हैं। ये इस वक़्त अमेरिकी अवाम का ये मुतालिबा है और कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर इस जंग को रोका जाए और एप्स्टीन फाइल का मामला इस वक़्त अमेरिका के अंदर बड़े शिद्दत इख्तियार कर चुका है और वो जितने भी इसमें विक्टिम्स हैं, वो इकट्ठे होकर बाकायदा एक पार्टी का शक्ल वो इख्तियार कर चुके हैं। और वो बाकायदा अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अपने ऊपर जो अपनी आबती वो अपने ऊपर जो कुछ गुज़रा है, जो कुछ वो जिससे एंग्ज़ायटी और परेशानी से वो गुज़र चुके हैं, जो तकलीफ़ात का सामना किया है, वो सब इस वक़्त जो है वो एक्सपोज़ कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये एप्स्टीन फाइल में इनका नाम 38,000 बार आ चुका है। ये सबसे बड़े मुजरिम हैं इस वक़्त एप्स्टीन फाइल के। ये बच नहीं सकते हैं आसानी से, यूँ ही ये मामला ठंडे हो जाएँगे। देखें अमेरिका के अंदर जो है, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत होगी और ये आखिर फंदे तक पहुँच जाएँगे। ये हालात बन चुके हैं एप्स्टीन फाइल की वजह से। अब इसी ही दौरान नाज़रीन ईरान की जानिब से इज़राइल के अंदर भी वो बमबारी की जा रही है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कल की बात करूं तो नाज़रीन ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इज़राइल की सबसे बड़ी फौजी अड़े न्यू न्यू एतम को आग के शोलों में तब्दील कर दिया है। खौफनाक किस्म की बमबारी, हर तरफ तबाही ही तबाही है। इस वक़्त मतलब जो वहाँ से फुटेजेस मौसूल हो रही हैं और वहाँ से जो इंडियंस शहरी भाग के ईरान इस वक़्त पहुँच चुके हैं इंडिया, वो कह रहे हैं कि हर सेकंड में जो हैं वो सायरन बजाए जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ये लोग बहुत परेशान और एंग्ज़ायटी का शिकार हो चुके हैं। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन अमेरिका ने रात को डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है ईरान को कि हम पानी और बिजली के जो प्लांट्स हैं ईरान के, उनको हम मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। अब ये तो अवाम पर अटैक करने के मुतरादिफ है। जिनको वो कह रहे थे कि हम आपको आज़ादी दिलवाएँगे, अब उन्हीं के लिए वो ईरान जहन्नम बनाने के लिए पूरी इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहा है। और इस वक़्त अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के हर्ग जज़ीरे पर बमबारी की है क्योंकि यहाँ से तेल प्रोड्यूस होता है, उनको निशाना बना रहे हैं नुकसान पहुँचाने के लिए और खौफ़नाक किस्म की बमबारी की गई है। अब जूँ ही ये बमबारी की गई तो ईरान की जानिब से जो बिलख़ुसूस जो ये बमबारी की गई तो उन्होंने कहा कि हम तमाम इनके बैलिस्टिक मिसाइलों के सिस्टम को तबाह करेंगे, हम ये करेंगे, तब तरह-तरह की वो बातें उनकी जानिब से की जा रही थी। फिर ईरान ने ये कहा कि हम ज़्यादा हसास और ज़्यादा तबाहकुन किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अभी। ये हरकतें अगर बंद नहीं की गई तो ईरान ने ये धमकी दे दी है। अब उसी के साथ-साथ ईरान ने बगदाद के अंदर जो है अमेरिकी सिफारत खाने के अहाते के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मिसाइल दागकर उसको तबाह कर दिया है। अब इसके अलावा नाज़रीन ईरान ने जो ईरान के अंदर बमबारी करने वाले जो जो पायलट्स थे अमेरिकन, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक उनके फ़ोन नंबर तक को भी रिलीज़ कर दिया है। और एक बड़ी खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नाज़रीन जो फजीरा जो तेल के ज़खायर थे उस पर खौफनाक किस्म की बमबारी हो चुकी है। पिछले नाज़रीन इस जंग के आगाज़ से लेकर अब तक खलजी ममालिक ने इस जंग के दौरान जो हैं अब तक तवानाई की आमदनी के मद में जो हैं 15 अरब डॉलर का इस वक़्त नुकसान उठा चुके हैं। आप अंदाज़ा करें। और असल जो बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन वो ये है कि इस वक़्त ईरान की जानिब से इज़राइल के अंदर जगह-जगह खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला जारी है।
یہ سمجھے کہ اسرائیل اس وقت جو ہے ایک غزہ کی جو تباہی ہے نا اس طرح کا ایک منظر اس وقت تل ابیب پیش کر رہا ہے۔ اب اسی دوران یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا میں چیخ چیخ کر یہ خبر بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت کئی عرصے سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جو ہیں وہ غائب ہیں، اور ان کے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہیں بالخصوص پچھلے ان کے ہلاکت کے حوالے سے جو ہیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ خبر جو ہے وائرل ہو رہی ہے۔ اور اسی دوران ناظرین نتن یاہو کے جو بیٹے ہیں یار نتن یاہو، وہ بھی کئی دنوں سے انہوں نے بھی ٹویٹر میں کوئی پوسٹ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو اب یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کل جو نتن یاہو کی 2 روز قبل ان کی ایک سپیچ جو پبلک کی گئی تھی، اس میں یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ وہ اے آئی سے جنریٹڈ ہے۔ اس میں ہاتھوں کی مومنٹ میں 6 انگلیاں نظر آئی ہیں۔ یہ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کے بیٹے سمیت اس کے بھائی کی اس سے ان کے گھر کے اوپر ہونے والی بمباری میں ان کی وہ پھٹکائے جا چکے ہیں، اور اب جو ہیں اے آئی کے ذریعے جو ہیں ان کی ویڈیوز بنا کر جو ہیں اس شدت کو کم کروانے کے لیے ایک اپنا مرال ہائی رکھنے کے لیے جنگ کے دوران یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ واضح ہو رہا ہے۔ اور ناظرین اس وقت وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت خود اسرائیلی جو فوج ہے ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی آ، سخت رد عمل یعنی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے نتن یاہو کی کا زندہ ہونے کے حوالے سے کوئی واضح وہ کچھ بتا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس وقت قیاس آرائیاں جو ہیں وہ حقیقت میں بدل رہی ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پر بہت بڑا کلیم کر رہا ہے کہ یہ پھڑکائے جا چکے ہیں۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔